बीच पांडवों को नष्ट करने के लिए कौरवों ने लाख से बना एक सुंदर महल बनवाया, जो एक अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ है। देखिए कैसे पांडव जलते हुए महल से सुरक्षित बच निकलने में कामयाब रहे। दुर्योधन ने देखा कि पांडवों को सीधे हराना आसान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने अपने असली इरादों को छिपाने के लिए चापलूसी और स्नेह को मिलाकर साम, दंड और भेद की एक चतुर रणनीति तैयार की। बाहरी तौर पर वह दोस्ताना रूप दिखाई पड़ता था, जिससे पांडवों के मन में सद्भावना की छाप बनी रहे। ऊपरी तौर पर कौरवों ने पांडवों के लिए एक सुंदर महल बनाने की इच्छा व्यक्त की। हालांकि उन्होंने गुप्त रूप से निर्माण सामग्री में लाख एक अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ मिलाया। उनके बुद्धिमान चाचा विदुर ने जब कौरवों की असामान्य सामग्री और अचानक दयालुता को देखा, तो उन्हें एक साजिश का आभास हुआ। उन्होंने कौरवों की हरकतों को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। उन्हें संदेह हुआ कि उनकी दोस्ती के बहाने उनके इरादों के पीछे एक धोखा है। यह महसूस करते हुए कि महल ज्वलनशील पदार्थों से बना है, विदुर ने कुशल तकनीशियनों को गुप्त रूप से एक भूमिगत सुरंग बनाने की व्यवस्था की, जो आपातकालीन के समय भागने के मार्ग के रूप में महल से बाहर निकलती थी। उन्होंने सुरंग को सभी से छिपाए रखने का निर्देश दिया। जब महल बनकर तैयार हो गया, तो पांडव और उनकी मां वहां रहने लगे। महल वास्तव में सुंदर था, सभी आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित था। समय बीतता गया और एक आधी रात को दुर्योधन द्वारा भेजे गए एक व्यक्ति ने महल में आग लगा दी, इस उम्मीद में कि कोई भी जीवित नहीं बचेगा। जैसे ही आग की लपटें फैली, पांडव महल में आग लगने पर जगे और बचने का कोई रास्ता न दिखाई पड़ा। घबराकर उन्होंने हताश होकर खोजबीन की। अफरातफरी में भीम सीढ़ियों के एक हिस्से पर ठोकर खाकर गिर पड़े, जो उसे एक छिपे हुए गड्ढे में ले गया, जिसमें विदुर द्वारा बनाई गई सुरंग दिखाई दी। इसका निरीक्षण करने के बाद उसने दूसरों को बुलाया और वे सभी सुरक्षित रूप से महल से बाहर निकल गए। बाहर आकर भीम ने पास के श्मशान घाट से 6 शवों को इकट्ठा किया, जिसमें एक छोटे कद का शव भी शामिल था, और उन्हें महल के अंदर रख दिया ताकि ऐसा लगे कि पांडव और उनकी मां आग में जलकर मर गए हैं। फिर उन्होंने अपने मामा के घर की ओर प्रस्थान किया, जो फिलहाल सुरक्षित उपाय था। वे घने जंगल से धीरे धीरे आगे बढ़े, अपनी मां के कदमों से कदम मिलाते हुए, और रास्ते में कई जगहों पर आराम करते हुए चले। उनका भोजन सादा और पारंपरिक था, जिसमें जंगली फलों पर ज्यादा निर्भर था। वे भी आसानी से नहीं मिलते थे। फिर भी उनके चेहरों पर कोई निराशा नहीं थी। उन्होंने जंगल को गले लगा लिया, जानवरों से किसी भी डर के बिना अनुभव का आनंद लिया, जैसे कि उनका वहां वास्तव में कोई स्वागत कर रहा था। दूसरी तरफ महल में आग लगने से उनकी कथित मौत पर भयंकर चीख पुकार मच गई। लपटें इतनी तेज थीं कि महल का कुछ भी नहीं बचा। सब कुछ राख हो गया था। दोस्तों और परिवार ने उनके अवशेषों की तलाश की, हालांकि उन्हें केवल जली हुई लाशें ही मिली। जनता और रिश्तेदारों ने कौरवों को कोसा, उन्हें इस दुखद घटना के लिए दोषी ठहराया और उन पर बेईमानी का आरोप लगाया। हालांकि कौरवों ने भी दुख का दिखावा किया,
लेकिन उनका दुख झूठा था। केवल चाचा विदुर चुप रहे। विश्वास था कि चमत्कारिक रूप से उनका बचना संभव है, क्योंकि महान आत्मा का जीवन छोटा नहीं होता। कुछ दिनों में वे जंगल से गुजरे और गंगा नदी के तट पर पहुंचे, जहां उन्होंने पार करने के लिए नाव की तलाश की। युधिष्ठिर ने नाविक को आश्वासन दिया कि उनके लौटने पर उन्हें भुगतान किया जाएगा। इस समय उनके पास कुछ भी नहीं है और हम अपने वचन के पक्के व्यक्ति हैं। नाविक ऐसे सम्माननीय लोगों को नदी पार कराने में मदद करके प्रसन्न थे। जैसे ही नाव स्थिर रूप से आगे बढ़ी, पर अचानक रुक गई। ऐसा लगा कि नदी की देवी ने उनके मार्ग को अवरुद्ध करके बदले में उपहार मांग रही है। युधिष्ठिर ने वादा किया कि वे अपनी वापसी पर एक उपयुक्त भेंट पेश करेंगे, लेकिन फिर भी नाव स्थिर रही। जब युधिष्ठिर ने नाविक से इस मामले के बारे में पूछा, तो उसने समझाया, नदी के बीच में नाव को चंड देवी ने पकड़ रखा है, जो मानव बलि की मांग कर रही हैं। युधिष्ठिर चिंतित हो गए और समाधान के लिए भीम से पूछा, कोई उपाय बतलाओ। भीम ने कहा, कोई समस्या नहीं है, हम नाविक की बलि दे सकते हैं। यह सुनकर नाविक डर के मारे रोने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसकी जान जोखिम में है। अगर ऐसा हुआ तो महाराज, फिर दूसरों को नदी पार कराने में कौन मदद करेगा? उसने विनती की। ठीक कहा, युधिष्ठिर ने जवाब दिया, कोई और उपाय बतलाओ। भीम ने तब सुझाव दिया, हम बलि के लिए अपने सबसे छोटे भाई नकुल का उपयोग कर सकते हैं। वह मुझे सबसे छोटा होने के कारण प्रिय है। नहीं, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, नकुल उत्तर नहीं है। इसके बाद भीम ने दूसरे सबसे छोटे भाई सहदेव का प्रस्ताव दिया, लेकिन युधिष्ठिर सहमत नहीं हुए। फिर भीम ने अपनी माँ का सुझाव दिया, कहा कि उनके मिशन के लिए उनका महत्व कोई खास नहीं है। युधिष्ठिर ने अपना सिर हिलाया और भीम ने अंत में अर्जुन का उल्लेख किया। हे भीम, हम अर्जुन को नहीं खो सकते, युधिष्ठिर ने जोर देकर कहा, क्योंकि वह ही है जो हमें राजगद्दी जीतने में मदद करेगा। भीम चुप हो गए। तब युधिष्ठिर उठे और कहा, जब तक बड़े भाई जीवित हैं, तब तक कोई और यह भार नहीं उठा सकता। मैं जाने को तैयार हूँ। उन्होंने उनसे क्षमा मांगी और नमोकार मंत्र का जाप करने लगे। यह देखकर सभी जोरों से रोने लगे। उसी क्षण भीम नदी में कूद पड़े और स्वयं को बलि के रूप में समर्पित कर दिया। तुरंत नाव आगे बढ़ने लगी और वे नदी पार करने लगे। सभी की आंखों में आंसू थे। चंड देवी ने एक विशाल मगरमच्छ का रूप धारण किया हुआ था और भीम पर आक्रमण किया, परंतु वह नदी की गहराई में चला गया था, जो देवी की पहुंच से बाहर था। कुछ ही देर में दोनों पानी के सतह पर आ गए और जैसे ही मगरमच्छ उनकी ओर बढ़ा, भीम ने उसकी थूथन पर जोरदार प्रहार किया, जिससे उन्हें बहुत दर्द हुआ। अपनी रणनीति बदलते हुए देवी ने और भी बड़े मगरमच्छ का रूप धारण कर लिया और एक ही झटके में नदी के पानी की तेज बहाव के साथ भीम को पूरा निगल लिया। इस बीच बाकी पांडव भीम के लौटने की आशा में नदी के किनारे उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और उसका कोई पता नहीं चला, वे भारी मन और आंखों में आंसू लिए आगे बढ़ गए। मगरमच्छ के साथ लड़ाई जारी रही और भीम ने जल्दी से उसके पेट को अंदर से फाड़ दिया और बाहर निकल आए। उसकी पूंछ पकड़कर भीम ने उसे घुमाया और दूर फेंक दिया। उसे हमेशा के लिए गंगा नदी से बाहर निकालने और लोगों को उसके आतंक से मुक्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने आखिरी बार उसका सामना किया और जाने को कहा।
अंत में देवी ने भीम की ताकत को महसूस करते हुए नदी को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए सहमति व्यक्त की। इस जीत के साथ भीम ने नदी के बाकी हिस्से को तैरकर पार किया और किनारे पर पहुंचकर अपने भाइयों को पुकारा। उसे देखकर बहुत खुश हुए। वे प्यार और राहत के साथ उसे गले लगाने के लिए दौड़े। अपनी यात्रा के दौरान उन्हें विभिन्न मंदिरों के दर्शन करने का अवसर मिला। एक मंदिर में जहां बहुत से लोग पूजा करने के लिए एकत्र हुए थे, माता समेत पांडवों ने वसंत सेना नाम की एक असाधारण सुंदर युवा लड़की को देखा जो बहुत दुख में लग रही थी। उसकी उदासी को देखते हुए कुंती ने युवा लड़की से उसके दुख का कारण पूछा। वसंत सेना ने बतलाया, मेरी उम्मीदें उसके जलने के साथ खत्म हो गईं। उसका नाम युधिष्ठिर था और उसके बिना मुझे लगता है कि मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रहा। उसने युधिष्ठिर की ओर देखा। उसे कुछ परिचय का एहसास हुआ। हालांकि कुंती ने अपनी असली पहचान छिपाते हुए उसे आश्वस्त किया, हम एक ब्राह्मण परिवार से हैं। निश्चिंत रहो, एक महान व्यक्ति का जीवन छोटा नहीं होता। विश्वास रखो और धैर्य रखो। बाद में कौशिम्बीपुरी के पास एक अन्य मंदिर में शहर की 11 राजकुमारियां भी दुखी अवस्था में पूजा में लीन थीं। मुनिराज का एक समूह मंदिर में रुका और राजकुमारियों ने प्रमुख मुनि से दीक्षा मांगी। उत्सुकता से मुनि ने पूछा कि उन्होंने इतनी कम उम्र में दीक्षा क्यों मांगी। उन्होंने बतलाया, हमने युधिष्ठिर को अपना मंगेतर स्वीकार किया था, लेकिन वे इस दुनिया से चले गए। मुनि ने धीरे से हंसते हुए उन्हें आश्वस्त किया, वे जल्द ही आएंगे, धैर्य रखें। फिर वे भगवान के दर्शन के लिए थोड़ी देर रुके। पांडवों के जीवित बचे होने की खबर कौशिम्बीपुरी में फैल गई और राजा ने तुरंत उनसे संपर्क किया। अपनी बेटियों का विवाह युधिष्ठिर से करने की अपनी पूर्व प्रतिबद्धता को पूरा करने की इच्छा बतलाई। शुरू में हिचकिचाहट के बाद कुंती ने आखिरकार इस शर्त पर विवाह के लिए सहमति व्यक्त की कि राजकुमारियां उनकी यात्रा में उनके साथ नहीं जाएंगी। युधिष्ठिर ने राजकुमारियों से विवाह किया और वे सभी कुछ महीनों तक महल में रहे। युवा राजकुमारी वसंत सेना, जिनसे वे पहले मंदिर में मिले थे, को भी बुलाया गया था और अन्य राजकुमारियों के साथ युधिष्ठिर से उनका विवाह संपन्न हुआ। कुछ महीनों तक महल में रहने और सुख सुविधाओं का आनंद लेने के बाद युधिष्ठिर और उनके साथियों ने तय किया कि अब अपनी यात्रा फिर से शुरू करने का समय आ गया है। राजकुमारियों को सलाह दी गई कि वे वापस आने तक महल में ही रहें। समूह ने अपनी यात्रा जारी रखी, जैसा कि वे हमेशा करते थे, घने जंगलों से गुजरते हुए चलते गए। एक गर्म दिन जब वे घने जंगल में यात्रा कर रहे थे, तो युधिष्ठिर थक गए और एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करने हेतु बैठ गए। प्यास लगने पर उन्होंने पानी मांगा, लेकिन तुरंत कोई पानी उपलब्ध नहीं था। अंततः वह भी अन्य लोगों के साथ गहरी नींद में आ गए। इस बीच भीम पानी की तलाश में चले और कुछ पानी झील से लाने में कामयाब रहे। वापस आकर वह युधिष्ठिर और अन्य लोगों के सोते समय पहरा देने लगे। जब वे आराम कर रहे थे, तब राजा सिंहघोष की सुंदर बेटी हिंडवा नामक एक विद्याधरी उस क्षेत्र में आई। राजा सिंहघोष अपनी बेटी के लिए एक वर की तलाश कर रहे थे और एक भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी कि हिंडवा एक ऐसे व्यक्ति से विवाह करेगी जो पेड़ पर रहने वाले पिशाच, एक दुष्ट आत्मा को बाहर का रास्ता दिखा सके। भीम को देखकर, जो अभी भी जगा हुआ था, हिंडवा ने उसे अपनी कहानी सुनाई और उसे पेड़ से पिशाच को बाहर निकालकर अपनी ताकत साबित करने का आग्रह किया। भीम ने चुनौती स्वीकार की और पिशाच को चुनौती दी, वह उसका सामना करे।
दोनों के बीच 1 घंटे तक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें कोई भी दूसरे पर विजय प्राप्त नहीं कर सका। इस समय पिशाच के साथ रहने वाली एक अन्य विद्याधरी भी युद्ध में शामिल हो गया। हालांकि भीम की शक्ति प्रबल हुई और एक शक्तिशाली प्रहार के साथ उसने दोनों को पेड़ से दूर भगा दिया, जिससे लोगों को हमेशा के लिए आत्मा से मुक्ति मिल गई। जब युधिष्ठिर जागे तो भीम ने बताया कि क्या हुआ था। हिंडवा की कहानी और उसके पिता की इच्छाओं को समझते हुए युधिष्ठिर ने भीम और हिंडवा का विवाह तय किया। इसके बाद समूह राजा सिंह घोष के महल में गए, जहां वे कई महीनों तक रहे। जल्द ही हिंडवा को एक बच्चे के होने की उम्मीद थी। महल में एक साथ कई महीनों तक रहने के बाद पांडवों ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की और हिंडवा से वादा किया कि वे सही समय आने पर उसे बुलाएंगे। आखिरकार हिंडवा ने घुटुक नामक एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अपने अपने स्थानों पर सभी खुश थे और अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे। अनेक प्रतिकूलताओं के बावजूद पांडव अपने पुण्य कर्मों की शक्ति से सुरक्षित रहे। अपनी यात्रा में उन्हें विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रत्येक पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त की। उनके कर्म व पुण्य कर्म की महिमा से प्रेरित होकर उन्हें लगातार विजय की ओर ले गए।